He who seeks opportunities will find them and who seeks excuses will remain with them। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर ने हम सब लोगों को बहुत ज्यादा सुस्त बना दिया है। आजकल के बच्चे बाहर खेलने की बजाय मोबाइल फोन्स पर गेम खेलने को ज्यादा प्रेफर करते हैं और इस वजह से हमने शायद बहुत से फ्यूचर में बनने वाले क्रिकेटर और फुटबॉलर्स वगैरह खो दिए हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें स्पोर्ट्स खेलने की डिजायर भी है और वो बहुत कुछ कर भी सकते हैं, मगर उनके पास ना तो कोई स्पोर्ट क्लब को ज्वाइन करने के पैसे हैं और ना ही कोई फैसिलिटीज होती हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कुछ लोग अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी की जगह अपनी ताकत बनाते हैं। ऐसा ही सबक हमारी आज की स्टोरी में देखने को मिलता है। ये कहानी है एक ऐसी गरीब लड़की की जिसके अंदर अपनी मंजिल को पाने की तड़प थी। लाइफ में हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद ये लड़की अपनी मंजिल पाने में कामयाब रही। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके पास पैसे हैं या नहीं, इसे सिर्फ अपनी मंजिल पाने की डिजायर थी। रिया एक 11 साल की लड़की है और ये फिलीपाइंस से ताल्लुक रखती है। इस लड़की को बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक था। इसकी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब थी कि वो लोग अपनी जिंदगी की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद रिया के पास जो भी होता ये उस हाल में खुश रहती। अक्सर बच्चे इसकी हालत देखकर इस पर हंसते और अक्सर इसे फकीर कहकर चिढ़ाते थे, मगर रिया के अंदर अपनी मंजिल पाने की इतनी तड़प थी कि वो इन बातों को भुलाकर अपने गोल पर फोकस किए रखती। कुछ साल बाद स्पोर्ट क्लब ने एक लोकल स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और रिया इसमें दाखिल होना चाहती थी। इसके पेरेंट्स को सिर्फ एक ही परेशानी थी कि वो अपनी बेटी को फैसिलिटीज कहां से ला कर देंगे, मगर रिया चूंकि समझदार लड़की थी उसने पेरेंट्स से सिर्फ एडमिशन की इजाजत ली और फ्रेंड्स रिया पथरीली बीच पर भागकर प्रैक्टिस करती रही और वो कंपटीशन जीत गई। लेकिन अभी इस लड़की को कोई नहीं जानता था, अभी कुछ ऐसा होना बाकी था जिसकी वजह से ये लड़की पूरी दुनिया में मशहूर होने वाली थी। कुछ टाइम के बाद रिया की सिटी में एक इंटरनेशनल इवेंट स्टार्ट हुआ और रिया ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। जैसे ही तकरीब का आगाज हुआ तमाम लोग आपस में कुछ बातें करने लगे। इन्हें कंपटीटर्स में से एक लड़की बहुत ही अलग लगी। वो सब रिया को देखकर बातें करने लगे। रिया चूंकि एक गरीब लड़की थी, उस बिचारी के पास रनिंग के लिए सबसे बेसिक चीज यानी शूज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन ये आम बच्ची थोड़ी ना थी जो हालात से डरकर भाग जाती। रिया ने बहुत ही कमाल का आइडिया अपनाया। उसने अपने पैरों को टेप से लपेट लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जूता पहना हुआ हो, और इस पर नाइकी का लोगो भी बना डाला। सब लोग रिया के बारे में विस्परिंग कर रहे थे। उस दिन इस लड़की को 3 किस्म की रेसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। पहली रेस 400 मीटर थी, दूसरी 800 मीटर और तीसरी रेस 1500 मीटर थी। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि ये लड़की जो बगैर जूतों के भाग रही थी उसने आसानी से 400 मीटर रेस जीत ली थी और इसके बाद 800 में भी रिया ने बासानी गोल्ड मेडल जीत लिया और 1500 मीटर रेस भी इस लड़की के जुनून के सामने कुछ भी नहीं थी। उस दिन ये लड़की अपने घर 3 गोल्ड मेडल लेकर गई और जल्द ही इस लड़की के स्पोर्ट्स से मुतालिक जुनून और लगन की खबरें पूरी दुनिया में फैल गईं और दुनिया के हर कोने से इस लड़की को सपोर्ट करने की ऑफर आने लगी। स्पोर्ट क्लब ने रिया को बहुत सपोर्ट की। वो इसे एक शूज स्टोर पर ले गए जहां रिया को कहा गया कि वो अपनी मर्जी के शूज सिलेक्ट कर सकती है और रिया ने फौरन ही नाइकी के शूज सिलेक्ट किए क्योंकि उसने हमेशा नाइकी के शूज लेने के ख्वाब देखे थे। दुनिया भर से लोगों ने शूज कंपनीज को लेटर लिखे कि ये कंपनीज रिया जैसे और बहुत से बच्चों को फ्री में शूज वगैरह दें ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ इन बेसिक चीजों की वजह से पीछे न रह जाए। फिलीपाइंस नेशनल बास्केटबॉल टीम के मैनेजर ने ऐलान किया कि वो रिया और इस जैसे तमाम बच्चों का खर्चा खुद बर्दाश्त करेगा ताकि ये बच्चे मेहनत करके पूरी दुनिया में फिलीपाइन का नाम रोशन कर सकें। दोस्तों, इस लड़की की मेहनत और लगन ने हमें ये सबक सिखा दिया कि हम लोगों को कुछ न होने पर रोने और अफसोस करने की बजाय जो हमारे पास मौजूद है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी मंजिल पाने के लिए हर मुश्किल को खुशी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।